हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो जी ये वीडियो ट्रेन में ख़त्म हुई थी और ट्रेन से ही ये वीडियो शुरू हो रही है। तो हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और मैं उठ करके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई हूँ। भाई साहब बहुत सामान है मेरे पास 3 4 सामान हैं और साथ में है मेरे लड्डू। और ये देखिए उतर के मैं निकल पड़ी और चल पड़ी हूँ अपने मंजिल की ओर। कहाँ आई हूँ अभी कौन कौन कमेंट में अभी लिख के बता सकता है कि मैं कहाँ आई हूँ। पहुँची तो फिर घर की हालत बहुत ख़राब थी। फिर फटाफट से मैंने घर में सारा साफ सफाई किया और पहले हुई थी लड्डू जी की वेलकम। तो यहाँ पे इनका वेलकम किया गया, वेलकम करके हम घर में लेके आए। तो इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि लड्डू गोपाल आए हमारे घर पे, मतलब अपने घर पे, और उसके बाद में क्या क्या पहले दिन में मैंने किया, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो फटाफट से ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और पूरे ब्लॉग में बने रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। पहुंचने वाले हैं अपने मंदिर की ओर। यहाँ पे है सामान, लड्डू। तो जी मैं पहुंच गई और कहाँ आई हूँ बहुत जल्द आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फटाफट से आ गई हूँ और कौन कौन समझ पा रहा है कि ये कौन सा स्टेशन है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ का ब्रिज बहुत डेंजरस है और देखो हर जगह पे इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इंसान थक जाता है, चेहरे पे एक्सप्रेशन तक नहीं आ पाता। देखो फिर से सीढ़ियाँ आ गई। स्टेशन के बाहर लगा हुआ है जन्माष्टमी का मेला, मतलब लगा हुआ नहीं है, तैयारियां चल रही हैं। आप लोग देखिए, जाएंगे देखने हम भी। तो जी हम फंस गए, बैरिकेटिंग हो गई, ट्रेन जाएगी। तो बड़ी गर्मी लग रही है यार, पता है पूरे दिन रात एसी ट्रेन में रहने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वैसे ही गर्मी लगती है। और बारिश का मौसम है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब मैं पसीने से तर हो गई। और आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ, और जो लोग नहीं समझे हैं बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, तुरंत समझ जाएंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो बस सही है, ये ट्रिप भी यादगार ही रहेगी। पूरी महिलाएं और कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही थी, बस थोड़ी देर के लिए एक बातचीत हुई। एक तो ऐसी इरिटेटिंग थी कि कहना नहीं, शुक्र है उसने सीट चेंज कर लिया था। तो चलिए, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। और चलो इसी बहाने मैं इस बार अच्छे से सो के आई हूँ। आँखों में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, देखने में मुश्किल हो रही है, चुभ रही हैं आँखें, और क्या बोलेंगे। आपकी आंखों से अगर गंदगी निकलती है ना तो बहुत अच्छी वाली बात है। जैसे यहाँ कीचड़ जो आता है
क्योंकि जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम आती है ना तो वो कीचड़ निकलना बंद हो जाता है। जैसे मेरी राइट आई में प्रॉब्लम आई है, आई साइट बहुत वीक हो गया है, इसमें कीचड़ कभी नहीं आती, कीचड़ इसी में आती है जो सही है आँख। तो चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं और चल के मिलते हैं सबसे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आई हूँ बेगूसराय अपने घर, और ये देखिए मैं पहुँच गई। बुरी हालत पसीने से आप लोग देख सकते हैं। चंदन लगा ना आप देखो तो इधर लगाइए, इधर हाँ लगाते हैं। और माचिस लिए नहीं है। आरती कैसे कीजिएगा? आज है तो फूल चढ़ा दीजिए। यहाँ रखें। मेरा भी ले लो। हाँ ले रहे हैं, अब दूर जाएंगे, पहले आरती करके फिर पूरा खाएंगे। माँ का भी अब आएगा ना पूरा। माँ का भी। चलिए बोला दीजिए। आपका आपके घर में स्वागत है। छिपलिया वहीं रख दें। कहाँ? इनका सब बर्तन हम लाए हैं, इनका हम एक एक चीज लाए हैं। अच्छा। इनका कुछ नहीं छोड़े हैं, तभी तो इतना सामान हो गया है। चलिए अब चलिए आपको ले चलते हैं। चल ऊपर चलने, इनका सामान इसी बैग में है। मुझे आगे जा। तुम ऊपर जाओ। आ गए। चलिए बस यहीं पे सोचे हैं रखने का, यहाँ पे। चलो ठीक है, बंद कर दो। ये है आपका बेडरूम, और ये है आपका दूसरा बेडरूम। घूमिए पूरा घर को, देखो पूरा घर का क्या हालत करके गए हैं। एक गद्दा हटाएंगे तब ना। और ये है आपका किचन। आइए देखिए, यही घर है आपका। तो फाइनली एक रूम रेडी कर लिया है, और अब फटाफट से पोछा वोछा लगाती हूँ, दरवाजे का भी पर्दा
कर्टन बाकी है, कर्टन लगा देती हूँ। और मेरा रूम रेडी हो गया है और दूसरे रूम में भी थोड़ा थोड़ा काम हो गया है। बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है तो, और इधर अपना कपड़ा निकाल के थोड़ा सा रखा है जो यूज़ में लेंगे अभी। पहले पोछा वोछा लगाते हैं क्योंकि फिर लॉगिन करने का टाइम हो जाएगा और 10 बजे से मीटिंग भी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखिए आज आते ही क्या क्या हुआ है। लड्डू गोपाल जी को मैंने जगह दिया है अभी नॉर्मली उनको बस बिठा दिया है, घर देख रहे हैं वो अपना। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ पे दिया है लड्डू गोपाल जी का जगह। देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं और स्वागत भी इनका हो गया है, आप लोगों ने देखा ही। तो बस अब फटाफट से पोछा वोछा लगा के निपटाती हूँ। हो तो घर में पहला दिन, लाइट की कमी लग रही है ना आने के बाद। आज लाइट की कमी यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी लाइटें लगवाई हैं। तो बस सब कुछ फिट फाट कर लिया, पूरा घर सेट कर लिया, नहा धो लिया और आपको दिखाती हूँ हमने लड्डू को कहाँ पे जगह दिया है। ये स्पेस मैंने लड्डू गोपाल जी को दिया है और पूजा पाठ हो गई है हमारी, भोग वोग लग गया है, जोत जला हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना ये लाइट है और यहाँ पे लड्डू रहेंगे। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि जन्माष्टमी यहीं पे होगी। हाँ, जन्माष्टमी यहीं पे होगी, यही कारण है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ। अदरवाइज मैं कभी इनको लेके ट्रैवल नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं और फिर बाद में मान लीजिए वॉशरूम वगैरह भी जाना हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। पर मुझे यहाँ आना था पूरे 1 हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते में आप ये मान के चलिए कि लड्डू गोपाल जी को पूजा नहीं होना एक बात है, हम दोनों चले आए तो जन्मदिन भी, जन्माष्टमी भी नहीं मनाई जाती। तो इसलिए मैंने पूरा संयम के साथ सोचा कि लेके जाना चाहिए और ये घर उनके ही आशीर्वाद का है। तो एक बार तो इस घर में इनको लाना था ही, तो हम यहाँ लेकर आ गए और सेट हो चुके हैं हम और पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। ब्रेकफास्ट में आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी थी जैसे भिंडी की सब्जी, घिए की सब्जी, ओल का चोखा और कचड़ी बोलते हैं बिहार में, बिना कचड़ी का तो होगा नहीं काम, तो कचड़ी भी। और मैंने फ़ैन बंद कर दिया तो आप देख रहे हैं कि पसीने से कितनी बुरी हालत हुई पड़ी, बहुत बुरी हालत है। पूरा घर सेट कर लिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए सोफे का मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये देखिए इसको मैंने एल शेप वाला लुक दे दिया है। पहले इस साइड थे और यहाँ पे अगर होता ना तो भगवान जी की तरफ जो भी बैठता उसका पीठ हो जाता। अब भगवान जी की तरफ ना किसी का पैर होगा ना पीठ होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। और कर्टन वगैरह सब उतार के गई थी, आप लोगों ने देखा था। तो ये सब कुछ फिट फाट हो गया है और घर बहुत सुंदर लग रहा है। अब मतलब अब घर लग रहा है, पहले तो फ्लैट लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई और आज बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं, आपको दिखाती हूँ बालकनी में आके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने कपड़े डाल दिए और साथ में देखिए पूरा इतना कपड़ा धोया है, सारा कपड़ा डला हुआ है। सारे बेडशीट्स वगैरह जो थे, जो डला हुआ था उसमें से स्मेल आ रही थी। बारिश का मौसम है इस वजह से। और ये देखिए खेत में इस बार लगी हुई है मकई और तुलसी जी, आम पूरा लथड़ा हुआ है, मतलब पौधा लथड़ा हुआ है। आम का सीज़न तो अब रहा नहीं। और ये देखिए मेरे पौधे जो मैं लेके आई थी, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो आज सोच रही हूँ कि इनका ट्रीटमेंट करूँगी। और जो स्टिक होता है ना, ग्रीन स्टिक, वो मैं यहाँ पे भी लेके आई हूँ, तो इन पौधों में भी दूंगी, इनको सही करूँगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना रह गया यही बहुत है। और गलती से मैंने सारी लाइटें जला दी हैं, तो उसको भी बंद करती हूँ पूरे घर की सफाई करके। सब बंद कर दिया। फैन चला देते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यार।
तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और क्या क्या किया है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए किचन पूरा सेट किया है अभी। ये किचन में सारी चीज़ें जो लेके आई हूँ वो सब लगा दिया है। और अभी किचन में खाना नहीं बनता, तो उस पूजा पाठ से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। ये सारा लड्डू गोपाल जी के कपड़े वपड़े सब सेट कर दिए इनके। और ये डेकोरेशन का सामान मैं लेके आई हूँ घर से, इनके बर्तन वगैरह सब कुछ। और ये देखिए ये मेरे मटकी में पानी रखी गई। मैंने अपने लिए पानी रख लिया है क्योंकि बार बार नीचे ऊपर करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऊपर लड्डू गोपाल जी को रखा है तो एकदम से छोड़ भी नहीं सकते, 100% छोड़ करके नीचे बैठ नहीं सकती, तो इसलिए आ जाती हूँ बार बार ऊपर। यहीं पे काम, मेन ऑफिस का काम भी है तो वो भी करती हूँ, तो इसीलिए। और बस अब एक चीज़ रह गया है सेट करना, और वो है ये सेट करना रह गया है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं दीवान के अंदर जाएंगी, तो वो पतिदेव आएंगे उसके बाद ही होगा। और इसमें तो रखा हुआ है मेरा लहंगा, इस बार ही लेके जाऊंगी क्योंकि शादी वादी है ना, तो वहाँ पे पहना जाएगा। और ये सब चीज़ों को सेट करके इस बेड को धूप में रखना होगा। इस रूम से ना थोड़ी स्मेल आ रही है गाइस, समझ नहीं आ रहा कि क्यों आ रही है। मतलब जो बेड कवर बिछा हुआ था मैंने धोया है ना, तो उसमें से भी स्मेल आ रही थी धोने के बाद भी। तो चलो कोई नहीं, ब्लॉग में बने रहिए। और आज जाऊंगी डॉक्टर को दिखाना, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आँख के साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो दिखाने जाऊंगी। और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो घड़े से पानी निकाल लेते हैं। और कई लोग कहेंगे कि घड़ा में पानी शुद्धता से रख रही है, प्लास्टिक के बोतल में पी रही है, तो क्या करूं, प्लास्टिक के बोतल यहाँ पे यही अवेलेबल है। और क्या होता है ना कि बोतल से पीने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट एक बोतल पानी मैं एक बार में पी लेती हूँ। और इसीलिए मैं पानी से कभी भी कोताही नहीं करती। पानी मुझे बहुत चाहिए क्योंकि पसीने से ना पानी बहुत निकल जाता है। काला काला आ रहा है ना, लाइट जलाए क्या? नहीं जला सकती, एक हाथ में फ़ोन दूसरे हाथ में बॉटल, मटकी से पानी भर रही हूँ। तो चलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपसे। तो चलिए सूटकेस ओपन करते हैं। और कुछ चीज़ें ना मैं यहाँ स्टिचिंग के लिए लेके आई हूँ। तो जैसे ये सूट है, ये सूट ना मैंने मुंबई में ख़रीदा था। जब मैं मुंबई गई थी ना, ये तब परचेज़ किया था, तो तब से ये सूट रखा हुआ है स्टिच कराने के लिए। तो ये एक सूट स्टिच कराना है। ये अभी आप लोगों ने देखा बर्थडे में मिला था, ये स्टिच कराना है। उसके बाद में ये देखिए ये भी स्टिच कराना है। दुपट्टा सबका रखते जाऊंगी। और इसका ब्लाउज स्टिच कराना है। ये साड़ी आप लोगों को याद होगी, अगर जो मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं उनको याद होगी। ये हमने नली से लिया था, तो ये भी स्टिच कराना है। इस साड़ी का भी ब्लाउज स्टिच कराना है। उसके बाद में ये साड़ी है, इसका भी फॉल पिको और ब्लाउज होगा। उसके बाद ये साड़ी अभी कोलकाता से ली है, इसके लिए ब्लाउज परचेज़ करना है, स्टिच कराना है, फॉल पिको कराना है। ये मुझे गुड़िया ने लास्ट ईयर बर्थडे पे दिया था, तो क्यों ना इसको आज ही पहना जाए। चलो आज करते हैं इसी को ड्रेस अप। प्लस ये 2 ब्लाउज का कपड़ा है जो मुझे स्टिच कराना है। भाई साहब कितना स्टिच कराना है, ये भी स्टिच कराना है। इसका भी मुझे स्टिच कराना है ब्लाउज। पूरा सूटकेस खाली, सब स्टिच कराने वाले लेके आई हूँ मैं। इसको भी स्टिच कराना है ब्लाउज, इसको भी स्टिच कराना है ब्लाउज। कुछ नहीं बचा, देख लो मैं सूटकेस भर के सिर्फ स्टिच कराने वाली चीज़ें लेके आई थी। और ये भी रेडी करवाना है। तो आप लोगों ने देखा पूरा सूटकेस खाली हो गया। मैं पहनने के लिए कुछ नहीं लाई, सब स्टिच कराने वाली चीज़ें। मेरी चाय इसी में रखी है, इसको निकाल लेती हूँ। तो अभी बुलाते हैं किरण को और कहते हैं कि आके सारा कट करो ले जाओ। तो चलिए किरण को कॉल करते हैं और बुलाते हैं।
तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें निकल आई। तो इतना सारा ब्लाउज निकला है जो स्टिच के लिए मुझे देना है। तो ये है 1 2 3, ये 3 की साड़ियाँ नहीं लाई हूँ, बस ब्लाउज ही लेके आई हूँ स्टिच करवाने के लिए। ये एक साड़ी का ब्लाउज हो गया, 1 2 3, और बाकी साड़ियों का ब्लाउज मुझे परचेज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे ना जनता टेलर है, बहुत अच्छी स्टिचिंग करता है, तो मैं वहाँ से सारे ब्लाउजेस ये स्टिच करवाना शुरू हो गई हूँ। बाकी सूट अभी तक स्टिच नहीं करवाया है, तो सोच रही हूँ कि ये सूट मैं पहली बार स्टिच करा के देखती हूँ। अगर वो अच्छा सिलाई करेगा तो फिर बाकी के सूट दूंगी, जो कि 3-4 सूट मैं लेके आई हूँ। तो चलिए इन सबको पैक कर लेते हैं। किरण आई, किरण आकर के अपना, अब देख रहे हैं क्या हालत है मेरी, पसीने से बुरी हालत है गाइस। ऐसी ह्यूमिडिटी है ना यहाँ पे, और फैन भी बंद किया है बिकॉज शूट कर रही हूँ। आप समझ सकते हो, बहुत बुरी हालत है मेरी, बहुत बुरी हालत। तो बस अब जल्दी जल्दी ये सब कर लेती हूँ और करके और चलते हैं बाहर, रूम को करते हैं बंद। तो लाइट कर दिया है ऑफ और आ गई हूँ इस साइड पे। तो यहाँ पे फैन चल रहा है तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। तो चलिए कोई नहीं, धूप काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज है, और जितनी धूप है उतनी ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, बुरी हालत है। तो बस इस देखते हैं और क्या क्या कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। स्टिचिंग के लिए देती हूँ और डॉक्टर के पास भी जाना है, जन्माष्टमी की खरीदारी भी करनी है, थोड़ी खरीदारी मैंने वहाँ से की है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी जन्माष्टमी की शॉपिंग मैंने क्या क्या की है और क्या क्या और लेना है, जो आज मैं अगर परचेज करती हूँ तो वो फिर जन्माष्टमी का डेकोरेशन शुरू करूंगी, क्योंकि यहाँ पहली बार मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। तो वो सब भी शुरू करूंगी, और मैं ये सोच रही हूँ जितना जल्दी कर लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम भी हो सकता है मुझे। तो उस टाइम पे अगर मैं सारी तैयारी करके रखूँगी तो एटलीस्ट जो भी पूजा कर पाएगा वो पूजा तो अच्छे से कर लेगा। लेकिन मुझे बुरा लगेगा अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो, बट मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे होना तो धूमधाम से चाहिए। स्पेशली उसी चीज़ के लिए यहाँ आई हूँ, तो मतलब आई नहीं हूँ, स्पेशली उसी चीज़ के लिए इनको लेके आई हूँ, तो इनका बर्थडे तो धूमधाम से होगा ही होगा। तो मैं फटाफट से अब रेडी होती हूँ और निकलती हूँ, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और दोपहर का बज रहा है 1, धूप हो गई है बहुत कड़क, खूब कड़क वाली धूप है, आप देख सकते हैं। मेरे कपड़ों से स्मेल तो चली जाएगी, चलो इस बात का मुझे 100% भरोसा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ और दिखा लेती हूँ अपनी आँखें, क्योंकि आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा दिल्ली में नहीं दिखाया और यहाँ चली आई। नहीं भाई, दिल्ली भी गई थी दिखाने के लिए, पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, और दूसरे दिन ही मुझे यहाँ निकलना पड़ा, तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। तो और आँखों को स्ट्रेस ना देते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय गाइज, बाय गाइज।